Hello friends, welcome back to my channel and I hope you all are doing so well and आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। ओके सो यस, आज का जो एक अपडेट है वो है कि लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, मतलब कि ये इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है कलेक्टिव में, क्या बताएं यार आपको। आप मतलब रात में उठ उठ के बैठ सकते हैं, अचानक से नींद खुल रही है और अगर आप लोगों के आपके और आपके पार्टनर की कुछ फाइट्स हुई हैं या कुछ क्लैशेस हो गए हैं बिना बात के या कुछ भी, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है। या आप अपना आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। ठीक है, हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट में हैवीनेस फील कर सकते हो आप, जैसे आपको एनजाइटी हो रहा है। ये एनर्जी रात से पिक हो रही है मुझे। एनजाइटी, समझ नहीं आ रहा किधर जाएं, क्या क्या करें। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब होना क्या है। जैसे कि डिवाइन से क्लैरिटी मांग रहे हो कि भगवान हमें रास्ता तो दिखाओ, कुछ समझ तो आए कि अब होना क्या है, या आगे हम कहाँ जा रहे हैं, वो सही भी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, है ना। कुछ क्लैरिटी मांगते हुए डीएफ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा, एक्चुअली दोनों की, डीएम भी इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मांग रहे हैं डिवाइन से कि आगे कैसे बढ़ा जाए। ठीक है, एंड डिवाइन आपको हेल्प दे भी रहे हैं, जो एक्चुअली में दिल से डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइंग और पर्जिंग का एनर्जी भी आ रहा है सबका, तो उनको हेल्प दी भी जा रही है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, और एक बहुत छोटा सा मैसेज है कि सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपका माइंड आपको बार बार उन प्रॉब्लम्स की तरफ या उन फाइट्स की तरफ या उन क्लैशेस की तरफ ले जा रहा है, और आपके लिए एक गाइडेंस ये है कि सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। आप अपना फोकस जो है ना वो सॉल्यूशंस की तरफ ले जाओ। सॉल्यूशन क्या है, डिवाइन हेल्प लो, डिवाइन की हेल्प लो, एंजल्स की हेल्प लो कि हमें रास्ता दिखाओ, इन चीज़ों से निकलना कैसे है। ठीक है जी, तो बस एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए। ऑलरेडी आपको अभी 1 या 2 दिन पहले की एनर्जी में बताया जा चुका है कि माइंड मैनिपुलेशन का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब ना चाहते हुए भी यहाँ पे फाइट्स हो सकती हैं। थोड़ा अवेयर रहना होगा आपको डीएफ, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत अवेयर रहना होगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, ये जो टाइम स्टार्ट हो चुका है अब 7-7 पोर्टल का, बिग लेवल पे यूनियन होने हैं। 7-7 पोर्टल एंड 8-8 पोर्टल तक, अगस्त तक ये बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े बड़े यूनियन होने हैं, हाई लेवल के यूनियन होने हैं। तो डार्क एनर्जीज़ का पूरी कोशिश रहेगी किसी भी तरीके से आपको परेशान करेंगी। बिल्कुल डार्क एनर्जीज़ आपको परेशान करना ही करना है, उनका तो काम है ना। क्योंकि अब जैसा कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि ये जो पोर्टल है इसमें डीएम जो अवेकन हो रहे हैं, अच्छे से अवेकन हो रहे हैं, उनका इस समय पूरी तरीके से उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धक्के पड़ रहे हैं। ठीक है, ये टाइम बहुत क्रूशल है, उनको दोबारा से लोअर डायमेंशन में खींचने की पूरी कोशिश है। आपका वर्क, आपकी हीलिंग्स उनको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींच रहे हैं, और डार्क एनर्जी का काम है उनको नीचे खींचना। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि माइंड मैनिपुलेशन का एनर्जी है, डीएफ आपका माइंड मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सकती है। ओके, डिवाइन से ही हेल्प लें, रास्ता क्योंकि वहीं से निकलेगा, रास्ता कोई और रास्ता नहीं है, डिवाइन से हेल्प लें। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, डीएफ आप लीड करते हो इस जर्नी को, तो सबसे पहले तो अपना ध्यान रखो, अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखो, ऑरा लॉक करो। ठीक है, ध्यान आपको ही सबसे ज़्यादा रखना होगा डीएफ। और दूसरी चीज़ कि कुछ भी हो, ईगो बीच में ना आने दें। कोई क्लैशेस हो, कोई लड़ाई हो, कुछ भी हो, ईगो बीच में ना आने दें। मैंने अभी आपको 4 से 5 दिन पहले भी एक चीज़ बताई थी, या शायद हफ्ता हो गया इस चीज़ को बताते हुए, कि जब डेविल अटैक्स होते हैं, ठीक है, तो डीएफ अगर आप चपेटे में आ गए हो, अगर आपका माइंड मैनिपुलेट हो गया है, तो ये सोचो कि वो आपकी एनर्जी से चलते हैं आपके डीएम। तो अगर वो मैनिपुलेट हो चुके हैं, या उनका माइंड मैनिपुलेट हो चुका है, या वो कुछ गलत बोल रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी होगी कि इसमें उनका कसूर नहीं है। यही तो काम है ना, या डार्क फोर्सेस का यही तो काम है कि चीज़ें इस तरीके से आपके सामने पिक्चर क्रिएट कर दी जाए कि आप दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। बार बार समझा रही हूँ, इन चीज़ों से बचिए। ठीक है, ईगो बिल्कुल बीच में ना आने दें। जर्नी के लिए स्टेप्स पहले आपको ही लेने होंगे। अगर आप ये सोच के बैठ के गए कि मैं शुरुआत क्यों करूं, मैं आगे क्यों बढ़ूं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, तो ये समझ लीजिए आप स्टक हो गए। ध्यान रखें इस चीज़ का, टोटल सरेंडर रहें और आगे बढ़ें। देखिए, बात करें डीएम की, तो डीएम तो अपनी डीएफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
पोस्ट स्टेटस के थ्रू आपको दिख सकता है कि वो धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं, है ना। आपको बिल्कुल मांगा जा रहा है, डिवाइन से क्लैरिटी मांगी जा रही है, डिवाइन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनके कदम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपके बारे में डे ड्रीमिंग भी हो रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मतलब खो गए, अगर बैठे हैं तो बैठे बैठे खो गए, और डीएफ की यादों में खो गए। 3D से कोई मतलब नहीं, काम धंधे से कोई मतलब नहीं, रिलेशनशिप में फैमिली में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, तो ये इस तरीके की एनर्जी है। हार्ट हैवीनेस, शोल्डर एंड बैक पेन, हार्ट पेन, क्राइंग एंड पर्जिंग, गिल्ट, रिग्रेट एंड मिसिंग एंड सेक्सुअल एनर्जीज़, ये तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है जी, तो जितनी भी चीज़ें आपको बोली गई हैं प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, स्पेशली जो मैसेज डिवाइन की तरफ से आपको आया है उस पर ज़्यादा गौर करिए। एंड हाँ, एक छोटी सी बात और कि 7/7 का पोर्टल 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जिनको भी अपना बुकिंग कराना है वो करा सकते हैं। ये पोर्टल स्पेशली आपको बताया जा रहा है कि डीएम का स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना। ठीक है जी, डीएम का एक बिग लेवल पे बहुत बड़े स्टेप पे आगे बढ़ने का ही पोर्टल है ये, जिसका एनर्जी ऑलरेडी चल रहा है। तो जिनको भी ये पोर्टल लेना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपना पोर्टल बुक करा सकते हैं। ओके, बाकी नंबर तो ऑलरेडी स्क्रीन पर है। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको जर्नी रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको अपनी हीलिंग्स बुक करवानी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।